बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एहसास इन्फो से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है नाजरीन, एहसास प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा दूसरे फलाही प्रोग्राम्स के हवाले से अहम तरीन और ताज़ा तरीन अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। तो जी हाँ नाजरीन, बच्चों का बे फार्म बनवाने के लिए कौन कौन से कवायद ज़रूरी होते हैं, क्या बच्चों को जो हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं और कार्ड बनवाया जाता है तो उस पे बच्चे का बेफार्म बन सकता है, या फिर यूनियन कौंसिल से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के नादरा ऑफिस जाएं बेफार्म बनवाने के लिए। तीसरे नंबर पे, क्या स्कूल टीचर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी अगर तारीख पैदाइश और साथ ही उसका नाम वल्दियत लिख के दे दे तो तब नादरा वाले बेफार्म बना के दे सकते हैं। और नादरा की तरफ से बेफार्म बनवाने की फ़ीस कितनी है, और साथ ही डायनामिक रजिस्ट्री जो अभी 2023 में जारी है गुज़श्ता 2 मंथ से, तो उसकी सरकारी सतह पे फ़ीस कितनी है और उसका ओरिजिनल और आसान तरीन तरीका क्या है। क्या घर बैठे भी आप 2023 में जारी एहसास प्रोग्राम का जो सर्वे है, डायनामिक रजिस्ट्री है, करवा सकते हैं। बढ़ते हैं तफसील की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते चलें कि बच्चे का या बच्ची का बे फार्म बनवाने के लिए कौन से कवायद दुरुस्त होते हैं, कौन से कवायद लाजमी होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह पूछा जा रहा है कि हिफाजती टीका जात जब लगवाए जाते हैं गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से या हॉस्पिटल से, तो एक कार्ड दिया जाता है वालदैन को, माँ को एक कार्ड बना के दिया जाता है हिफाजती टीकों वाला। क्या वो काबिल कबूल होता है? तो आपको बताता चलूँ कि जो अभी नादरा की तरफ से बे फार्म की पॉलिसी चल रही है, तो उसमें जो हिफाजती टीकों वाला कार्ड है वो काबिल कबूल नहीं है। पहले आज से 6 महीने पहले काबिल कबूल था, अब वो काबिल कबूल नहीं है। आज से 6 महीने पहले ये भी काबिल कबूल बात थी नादरा की तरफ से कि अगर स्कूल पढ़ने वाले बच्चों का टीचर जो है वो उनकी तारीख पैदाइश और नाम लिख के दे देता है तो नादरा को वो कबूल था और नादरा उस बिना पे बे फार्म भी बनवा के देता था। लेकिन अब जो नादरा की पॉलिसी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ यूनियन कौंसिल का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लाजमी करार दिया गया है। ना तो टीचर की लिखी हुई तारीख पैदाइश काबिल कबूल हो सकती है और नाम, ना ही हिफाजती कार्ड पे जो बच्चे का नाम और तारीख पैदाइश है वो काबिल कबूल है नादरा ऑफिस को। जस्ट नादरा ऑफिस जो अभी ऑफ़र कर रहा है वो बच्चे का यूनियन कौंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट, कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कबूल करता है। तो वालदैन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे का अगर बे फार्म बनवाना चाहते हैं तो बच्चे की पहले तारीख पैदाइश यूनियन कौंसिल में इंटर करवाएं, वहाँ से सेक्रेटरी को कहें कि अब बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाए, तो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ़ और सिर्फ वालिद चला जाए या वालदा चली जाए। अपना और अपने खामिद का शनाख्ती कार्ड यानी मियाँ बीवी का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, और साथ ही बच्चे का यूनियन कौंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है। और जो नादरा की तरफ से अभी ओरिजिनल फ़ीस चल रही है वो है एक बे फार्म पे अगर 10 बच्चे हैं या फिर एक बच्चा है उसकी बराबर फ़ीस है, और जो नॉर्मल फ़ीस है वो चल रही है 350 रुपये। अगर अर्जेंट बनवाना चाहेंगे तो फिर 750 फ़ीस है। जो नॉर्मल फ़ीस है वो 350 और आपको वो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे। जो अर्जेंट फ़ीस है वो है 750 एक बे फार्म की, और वो आपको 48 घंटों के दौरान यानी 2 दिन के या 3 दिन के दौरान दे देंगे। और उसके बाद जो डायनामिक रजिस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान भर में जारी है, तो नाजरीन आपको बताता चलूँ कि यकीनन 3 साल से मुंतज़र लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि गुज़श्ता 2 मंथ से जो डायनामिक रजिस्ट्री है, एहसास सर्वे है, वो जारी है। उसका जो सर्वे है वो हर तहसील में एक सेंटर मौजूद है, ऑफिस मौजूद है, डेस्क सेंटर मौजूद है, उस पे जाके अपनी डायनामिक रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अभी मोबाइल फ़ोन पे बैठे ऑनलाइन डायनामिक रजिस्ट्री करवाने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि आप 500-1000 रुपये दें, हम आपके घराने का सर्वे कर देते हैं, आप घर बैठे रहें, तो ये बिल्कुल ही फ्रॉड होगा, झूठ होगा, ब्लैकमेलिंग होगी। आपने किसी को पैसे नहीं देने, ना घर बैठे अभी ऑनलाइन आप खुद कर सकते हैं रजिस्ट्री। लेकिन हर तहसील में एक उनका जो है सेंटर ऑफिस खुला है, वहाँ मुलाजमीन बैठे हैं, आपके इंतज़ार में आप जाएं, कुछ ज़रूरी कवायद शनाख्ती कार्ड लेके जाएं, बच्चों के फॉर्म लेके जाएं,
और अपनी डायनामिक रजिस्ट्री या आप सादा अल्फाज में कहूँ तो एहसास का नया सर्वे करवाएं, ताकि आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के वज़ाइफ जारी हो सकें, आपकी किस्तें जारी हो सकें। जहाँ तक डायनामिक रजिस्ट्री की फ़ीस की बात है तो कैनली ऑफिस में बैठे लोग अगर आपको ऑफ़र करते हैं कि आप पैसे दें तो ये बिल्कुल गलत होगा। अभी तक डायनामिक रजिस्ट्री की जो गवर्नमेंट की तरफ से है फ़ीस का शेड्यूल ज़ीरो शेड्यूल है, ज़ीरो फ़ीस है, यानी मुफ्त रजिस्ट्री होगी, मुफ्त सर्वे होगा। अगर कोई आपको इस तरह की ऑफ़र करता है तो अपने करीबी एहसास या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, या आप BISP की जो वेबसाइट है उस पर भी मेल कर सकते हैं। अगर आपको से कोई पैसे मांगता है तो कैनली फ़ीस नहीं है, मुफ्त सर्वे हो रहा है, तो जो गरीब लोग हैं और वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और माँ सिवाय वो लोग रजिस्ट्री ना करवाएं जिनका पासपोर्ट है, जो मुलाजमीन है गज़टेड पोस्ट के हैं यानी 16 स्केल से ऊपर है, जिनका गुर्बत का स्कोर नहीं बनता वो अपना सर्वे ना करवाएं। बाकी जिनका गुर्बत का स्कोर 30 या 35 के राउंड है वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।